हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। इस वीडियो के माध्यम से हमने इसके पहले का जो वीडियो है उसमें लगभग 2013 का 90 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। यूपी पीजीटी 2013 का जो आगे का क्वेश्चन है आज हम इसमें सॉल्व करेंगे, जिसमें पूरा सेट जो है 125 क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इसके पूर्व जो परीक्षा हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों ने पीछे की वीडियो को देख लिया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस पे जा कर के प्लेलिस्ट में नंबर वाइज वीडियो जो है वो पड़ी हुई है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन, जिसको हम 90 क्वेश्चन जो है ये सॉल्व कर चुके हैं। आगे का जो क्वेश्चन है है हमारा, मानव चक्र यानी ह्यूमन सर्किल पुस्तक के लेखक कौन है? भगवान दास, अरविंद, M.K. गांधी, राधा कमल मुखर्जी। मानव चक्र पुस्तक के लेखक कौन है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महर्षि अरविंद जो है वो मानव चक्र पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण है। एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण है वाहनों का आधिक्य, बहुउद्देशीय भवनों की उपस्थिति, परिस्थिति में परिवर्तन का अवसर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन सा राइट है? तो ये एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट की बात कर रहा है, जिसमें वाहनों का आधिक्य, बहुउद्देशीय भवनों की उपस्थिति, परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर, या फिर कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। जो इसमें है ऑप्शन नंबर सी, परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर, ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान दिए गए? 1955 में, या फिर 1956 में, या 1961, या फिर 1973 में दिए गए? कब दिए गए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1955 में दिया गया था। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? भूभाग, हम की भावना, सांस्कृतिक वैविध्य, आत्मनिर्भरता। इसका राइट आंसर है सांस्कृतिक वैविध्य, क्योंकि समुदाय में भूभाग भी होता है, हम की भावना भी होती है और आत्मनिर्भरता भी होती है, लेकिन सांस्कृतिक वैविध्य की बात कहीं पर नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन है, वोस्टर स्कूल किसके सुधार के लिए है? किशोर अपचारी, महिला अपराधी, बंदी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? किसके सुधार के लिए है वोस्टर स्कूल? ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर है, ये है किशोर अपराधी के लिए। ना ही महिला अपराधी ना कोई बंदी इसमें नहीं आता है, बल्कि किशोरों के लिए बनाया गया है ये। अगला क्वेश्चन है, समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर निम्नलिखित में से किसने बल दिया है? जॉर्ज सीमेल, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, नोआम चोम्स्की। किसने बल दिया है संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर? ऑप्शन नंबर जो है ये राइट होगा ए, जॉर्ज सीमेल ने संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर बल दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अध्ययनों में से कौन सा नियोजित सामाजिक परिवर्तन पर अध्ययन से संबंधित है? एन इंडियन विलेज, ए राजस्थान विलेज, सी ऑप्शन जो है वो है द रिमेम्बर्ड विलेज, डी ऑप्शन जो है इंडियाज चेंजिंग विलेज। कौन सा ऑप्शन सही होगा? नियोजित सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है जो इंडियाज, देख लेते हैं कहाँ है हमारा दोनों ऑप्शन। क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित अध्ययनों में से कौन सा नियोजित सामाजिक परिवर्तन पर अध्ययन से संबंधित है? तो हमारा पहला ऑप्शन था एन इंडियन विलेज, दूसरा है राजस्थान विलेज, तीसरा है द रिमेम्बर्ड विलेज, और चौथा क्या है? इंडियाज चेंजिंग विलेज। तो यही हमारा राइट ऑप्शन है।
सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत किसने दिया, या फिर इसको सीमाओं का सिद्धांत भी कहते हैं? सोरोकिन, ऑगबर्न, मार्क्स और मैक्स वेबर। तो सीमाओं का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? सोरोकिन ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, एक नगर, एक कस्बा और एक गांव उदाहरण है सामाजिक समूह के, समिति के, समुदाय के या फिर भौगोलिक क्षेत्रगत। एक नगर जो है वो क्या है? एक कस्बा है, और एक कस्बा एक गांव भी वही चीज़ है। ऑप्शन नंबर सी होगा, समुदाय के। अगला क्वेश्चन है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मूलभूत सिद्धांतों में समाविष्ट है सोचने की क्षमता, सामाजिक संस्थाएं तथा सामाजिक अंतःक्रियाएं, मानस तथा सामाजिक चेतना, अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया तथा अंतःक्रिया है। इसमें कोट हो सकता है, ये रहा हमारा, ए और बी सही है, या फिर बी एंड सी, या फिर सी और डी, या डी ऑप्शन ए और डी सही है। तुम्हारा इसमें जो सही दिया है वो कौन सा दिया है? ऑप्शन नंबर डी को। देख लेते हैं पहले ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है। सोचने की क्षमता, सामाजिक संस्थाएं तथा सामाजिक अंतःक्रिया नहीं, सोचने की क्षमता दी, अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया तथा अंतःक्रिया को सुलभ बनाती, ए और बी जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी है? इरावती कर्वे, एम एस गोरे, लीला दुबे या फिर आई पी देसाई। इसका राइट आंसर जो है वो है एम एस गोरे ने। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज एम एस गोरे ने लिखा है। ये बुक कई बार पूछी गई, इसको आप लोग रट लो। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज एम एस गोरे की बुक है। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया है? संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऐसा एम एन श्रीनिवास ने किया है। ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में आपको बताना है संदर्भ समूह की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। अगला क्वेश्चन है, पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव रखा? काका कालेलकर, बी आर अम्बेडकर, बी पी मंडल, जगजीवन राम। कौन था? किसने 27% आरक्षण का प्रस्ताव रखा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या शिक्षा में निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया? भारत में जनसंख्या शिक्षा में निम्न में से किस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है? शहरीकरण और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करना, जनसंख्या गतिकी पर जागरूकता विकसित करना, जनसंख्या नियंत्रण के लिए मुख्य उपाय तैयार करना, जनसंख्या नीति के संबंध में ज्ञान सृजन करना। क्या है जो जनसंख्या शिक्षा में ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है? इसका राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शहरीकरण पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करना। ये जो है भारत में जनसंख्या शिक्षा के अंतर्गत मतलब पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से नहीं है? कृषक समाज व्यवस्था, जाति, संयुक्त परिवार, तृतीयक या फिर कुटीर उद्योग। कौन सा है जो नहीं है? तो तृतीयक उद्योग जो ये सही होगा हमारा, तृतीयक उद्योग कृषक समाज व्यवस्था के अंतर्गत ये नहीं आती हैं। अगला क्वेश्चन है, मीड के लिए सामान्यीकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य किसके सृजन करता है? आई यानी मैं का, मी यानी मुझे का, ईगो यानी अहम, सुपर ईगो यानी पराहम किसके सर्जक हैं? मुझे, ये राइट आंसर होगा, मुझे के सर्जक हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत से पर आधारित है या फिर संबंधित है? राल्फ डेहरेनडॉर्फ, कोजर, टाइनबी या फिर स्पेंगलर। तो इसका राइट आंसर है राल्फ डेहरेनडॉर्फ, ये है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था?
विनोबा भावे, राधा कमल मुखर्जी, M.K. गांधी, नरेंद्र देव। इस क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन होती है, लगभग जगहों पर विनोबा भावे दिया गया है, लेकिन सबसे पहले जो प्रयोग की दृष्टि से देखा जा रहा है इसमें सर्वप्रथम मांगा हुआ, तो सर्वप्रथम जो है M.K. गांधी ने किया था, विनोबा भावे ने नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? प्रजाति, जाति, वर्ग, धर्म, कौन सा है जो मतलब कि सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो है वह हमारा सी, वर्ग है। ये जो है सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं माना गया है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के प्रमुख पहलू हैं जीवन प्रत्याशा, साक्षरता का प्रतिशत, रहन सहन की दशा, प्रौद्योगिकी उन्नति, प्राकृतिक संसाधनों की खोज। कौन सा सही है देखते हैं, ये कोट में होगा सवाल जो है। क्वेश्चन हमारा, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता का प्रतिशत, रहन सहन की दशा, प्रौद्योगिक उन्नति और प्राकृतिक संसाधनों की खोज और मानव विकास के प्रमुख पहलू हमको देखने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही है, यानी और इसमें जो है मतलब 1, 2, 3 पहला क्या था, जीवन प्रत्याशा मानव विकास के पहलू से संबंधित है और साक्षरता का प्रतिशत संबंधित है और रहन सहन की दशा संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, दृश्य घटना विज्ञान किसका आमूलचूल विकल्प है? ये तो सीधा सीधा आंसर दे रहा है कि प्रत्यक्षवाद का। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम संप्रदाय में पाया जाने वाला विवाह का अस्थायी रूप है, विवाह का अस्थायी रूप कौन सा है? तो अस्थायी रूप जो है वो मुताह को माना गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है? आर्थिक लागत, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, निहित स्वार्थ, जड़ता। क्या है? सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है। इसका राइट आंसर होगा आर्थिक प्रतिस्पर्धा। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था की सलाह दी थी? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, संगमा समिति, संसदीय समिति। तो इसका राइट आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। सबसे पहले अगर देखा जाए तो पंचायती राज का आरंभ कहाँ पे हुआ था? तो यह राजस्थान के नागौर जिले में माना गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? परिवार, स्कूल, समूह यानी पीयर ग्रुप, मीडिया। इसका राइट आंसर है मीडिया। मीडिया जो है किसी समाजीकरण में नहीं आती है। परिवार भी है, स्कूल भी है, पीयर ग्रुप भी है, सब आता है, लेकिन मीडिया नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए प्रतीक, भाषा, प्रतिमान या फिर स्तरीकरण। तो स्तरीकरण जो है संस्कृति का तत्व नहीं है, क्योंकि स्तरीकरण एक ऊंच नीच के क्रम को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय तथा आधुनिक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणों के बीच मूलभूत अंतर निम्नलिखित में से दृष्टिगोचर होता है? समष्टि से व्यष्टि सैद्धांतिक दृष्टिकोण तक निसंबंध स्थानांतरण, बी है व्यष्टि से समष्टि दृष्टिकोण तक उन्मूलक स्थानांतरण, मध्यम विन्यास के सिद्धांतों का विकास या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो जो माना गया है वो माना गया है ऑप्शन नंबर ए को। किसको माना गया है? ऑप्शन नंबर ए को माना गया है, समष्टि से व्यष्टि सैद्धांतिक दृष्टिकोण तक निःशब्द स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन है, गांधी के सत्याग्रह को बेवर की निम्नलिखित में से किस एक सामाजिक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप के लिए माना जा सकता है? नैमित्तिक तार्किक क्रिया, भावात्मक क्रिया, मूल्य तार्किक क्रिया या फिर मूल्य उदासीन क्रिया। इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, मूल्य तार्किक क्रिया। अगला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिक आधुनिकीकरण निम्नलिखित में से किसकी ओर ले जाता है? श्रमिकों की संख्या में वृद्धि, श्रमिकों का विस्थापन, बाल श्रमिकों की वृद्धि या फिर संविदा श्रमिकों की वृद्धि। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन
बी, क्योंकि प्रौद्योगिक आधुनिकीकरण जो है वो श्रमिकों का विस्थापन करता है। अगला क्वेश्चन जो है, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? मैक्स वेबर, एंथोनी गिडिंग्स, एमाइल दुर्खीम या फिर अगस्त कॉम्टे। इसका राइट आंसर है मैक्स वेबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के गांधीवादी पथ का भाग नहीं है? सामाजिक न्यायिकता, अहिंसा, सहकारी संघर्ष और संरचनात्मक कार्य। तो इसका राइट आंसर है सहकारी संघर्ष। गांधी जी से सामाजिक न्यायिकता भी संबंधित है, अहिंसा भी संबंधित है और संरचनात्मक कार्य भी संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मर्डाक के अनुसार कितने संबंधी द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं? 33, 99, 125 या फिर 151। ऑप्शन नंबर सी सही है, 33 आते हैं। अगला क्वेश्चन है, धर्म, विवाह, परिवार, जाति आदि उदाहरण है सामाजिक मूल्यों के, सामाजिक संस्थाओं के, सामाजिक मानकों के या फिर समाज के सामाजिक खंडीय खंड के। धर्म, विवाह, परिवार ये दोनों हो जाएंगे सामाजिक संस्थाओं के। अगला क्वेश्चन है, कुछ यात्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। इन यात्रियों का कहा जाएगा एक संस्था, एक समुदाय, एक समिति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब वो स्टेशन पर इंतज़ार कर रहे हैं और ट्रेन आएगी वो चले जाएंगे, इसलिए उनको ना तो संस्था कहा जा सकता है, ना ही समुदाय और ना ही समिति, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्जातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति का अपनी जाति से निष्कासन उदाहरण है सकारात्मक नियंत्रण का, नकारात्मक नियंत्रण का, अप्रत्यक्ष नियंत्रण का, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या सही है? व्यक्ति का अपनी जाति से निष्कासन तो किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं कहलाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से इस वीडियो के माध्यम से हमने यूपीपीजीटी 2013 का जो एग्ज़ाम हुआ था समाजशास्त्र में, उसको पूरा जो 125 क्वेश्चन आते हैं आज हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद हम आगे के सेट को सॉल्व करेंगे। आई होप क्वेश्चन जो है आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी और क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीटेड भी हैं। कई क्वेश्चन जो ऐसे हैं आप देखेंगे, पूरा सेट जब हो जाएगा आप देखेंगे स्वयं ही कि कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।